होली अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है। तारों के उदय होने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस साल होली अष्टमी पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू धर्म में महिलाएं होली अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और बेहतर भविष्य पाने के लिए रखती है। मान्यता है कि जो भी निसंतान महिला इस व्रत को करती है उसे जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा। होली अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु की तरक्की के लिए व्रत रखती है। यह व्रत बहुत ही कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। होली अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। उसके बाद चंद्रमा को तारों को देखकर अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलती है। इस व्रत में मां पार्वती के होली स्वरूप की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार होली अष्टमी तिथि की शुरुआत गुरुवार 24 अक्टूबर रात 1:18 पर होगी और अष्टमी तिथि का समापन शुक्रवार 25 अक्टूबर 1:58 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार होली अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। होली अष्टमी के दिन व्रत करने वाली माताएं सूर्य उदय से पहले स्नान करने के बाद होली माता की तस्वीर दीवार पर बनाएं या फिर कैलेंडर लाएं। उसके बाद धूप दीप और फूल माला चढ़ाने के बाद अक्षित रोली और दूध अर्पित करें। होली फिर माता को मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद होली माता की व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अंत में शाम को चंद्रमा और तारों को देखकर अर्घ देने के बाद पारण किया जाता है। होली अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के 8 दिन पहले रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत का पालन करती है। इसके बाद शाम तारों को देखने और अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है जो भी माताएं इस व्रत का पूरी श्रद्धा से विधि पूर्वक पालन करती है, मां होली उनकी संतान को लंबी आयु और सफलता का वरदान देती है। होली अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और फिर दोपहर के बाद होली माता की पूजा करती है और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती है। आइए जानते हैं होली अष्टमी की व्रत कथा विस्तार से। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी सौतेली नंद के साथ जंगल में जाकर खादान में मिट्टी खोद रही थी। वहां साऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साऊ का बच्चा मर गया। इससे साऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय साहू माता की भयाली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा,
अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुमे पड़ गई है। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखती कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब अजमन हो रहा है। यह सुनते ही सभी जेठानियां दौड़ती दौड़ती वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। होली अष्टमी पर क्या न करे? नंबर 1, होली अष्टमी पर नुकीली चीजें जैसे चाकू, ब्लेड, सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अपशकुन माना जाता है। नंबर 2, होली अष्टमी पर पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए या कोई जमीन से जुड़ा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत प्रकृति, संतान और जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। नंबर 3, होली अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे को छूने की मनाही है। नंबर 4, इस दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। नंबर 5, होली अष्टमी के दिन भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। नंबर 6, इस दिन झूठ न बोले। झूठ बोलने से व्रत का पुण्य खत्म हो जाता है। नंबर 7, इस दिन तेल साबुन